हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये हम लोग क्लास 10th का एपी का पार्ट 2 है। एपी का पार्ट 2, एपी और पढ़ रहे क्लास 10th का, ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2। आइए, हम लोग एपी में क्या देख लिए थे? एपी में देख लिए थे कि अगर कोई एपी है, जैसे एपी का फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, सेकेंड टर्म को ए प्लस डी बोलते हैं, थर्ड टर्म को ए प्लस 2डी बोलते हैं, फोर्थ टर्म को हम लोग बोलते हैं ए प्लस 3डी बोलते हैं। आज चलते जाता है, इस तरह से चलते जाता है। लास्ट टर्म जो होता है उसको बोलते हैं ए प्लस एन माइनस 1डी बोलते हैं। ये हम लोग देख चुके थे, है ना। एपी को फर्स्ट टर्म को ए से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं T1। ये सेकंड टर्म है, इसको दिखाते हैं T2 से। ये थर्ड टर्म है, इसको दिखाते हैं T3 से। ये फोर्थ टर्म है, इसको दिखाते हैं T4 से। और इस तरह से ये जो चलता है इसको दिखाते हैं Tn से। इसका मतलब यहाँ से हम देखे थे कि Tn जो है, Tn कितना होता है? वो होता है ए प्लस एन माइनस 1डी होता है। ये हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि Tn जो है उसको हम लोग L भी कहते हैं। ठीक है, आप किसी किसी बुक में इसको Tn को An भी लोग मानते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर An, Tn और L कौन है। सब लास्ट एक ही है। अब तीनों का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? ए प्लस एन माइनस 1डी होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये हम लोग का वीडियो पार्ट 2 है, एपी का पार्ट 2 है। अब हम लोग आते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। पहले देखिए, जो क्वेश्चन जो खत्म किए थे वहीं स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड 37th टर्म ऑफ एन एपी। कोई एपी दिया हुआ है, जिसे एपी है 6, 7 होल 3/4, 9 होल 1/2। ये डॉट 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 कोई एपी दिया हुआ है। एक एपी दिया हुआ है जिसका 37 टर्म क्या होगा वो निकालना है। सबसे पहले बताइए ए कितना है? ए बोलिएगा फर्स्ट टर्म कितना है? 6 है। डी कितना? डी निकालते कैसे हैं? तो डी निकालते 20 माइनस डी निकालते हैं, तो कितना होगा? 7 चौक 28, 28 अब 3 31/4 माइनस में कर देंगे 6। ठीक है, आप लोग याद होना चाहिए कि डी निकालते कैसे? डी निकालते T2 माइनस T1। ये T2 है, ये T1 है। अब इसको मैच कर देंगे। एलसीएम इज 4, एलसीएम 4 है, तो कितना हो गया बताइए ना? ये हो गया 31 माइनस 6 चौक 24, 6 चौके 24, तो कितना आ गया? 7, 7/4। ये आपका डी आ गया। अगर आपको ए पता है और आपको डी पता है तो आपको 37 टर्म निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 37 T37, तो T37 निकालते कैसे हैं? तो फॉर्मूला होता है ए प्लस, इसमें से कम कर देंगे 36 और डी का डी। तो ए हो गया फर्स्ट टर्म 6 प्लस का 36 इंटू डी। डी मतलब कितना? डी मतलब 7/4 करिएगा इससे। 9 चौक 36, 9, तो कितना होगा? 6 और 9 से 63 है ना। तो 63 और 6 तो 69। ये आपका हो गया T37। तो ये बेसिक क्वेश्चन था आपका। इसको भी इधर से कॉपी कर लिया आप। क्या आगे बढ़ते हैं? हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी। कोई एपी है, उसका nth टर्म क्या होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, एक एपी है जिसे 5, 11, 17, 23। आपसे पूछा गया इसका nth टर्म क्या होगा, इसका nth टर्म क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। सबसे पहले बताइए इसका फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म कितना है? 5। ठीक है, आपसे पूछेंगे डी कितना है, तो डी कितना होगा? 11 माइनस 5, कितना हो गया? 6। आपको निकालना क्या? nth टर्म, तो Tn निकालना है। इसको बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth टर्म। फॉर्मूला क्या होता है? तो ए प्लस एन माइनस 1डी होता है। ए मतलब 5, प्लस का प्लस, एन छोड़ दीजिए, दिया नहीं है तो 1 का 1, और डी मतलब 6। सॉल्व करेंगे तो 5 का 5 प्लस, ये हो गया 6n माइनस का 6, ये हो गया 6n। पहले 6n, 6 में से 5 गया तो माइनस का 1। दिस इज nth टर्म। तो इस एपी का nth टर्म जो है ये है। ठीक है, जल्द से कॉपी कर लीजिए आप भी इसको भी। फटाफट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बाबू। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन कीजिए आप, ये भी क्वेश्चन अच्छा है।
क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म आर देयर इन एपी। कोई एपी है उसमें कितने टर्म्स है ना। तो एपी है 6,10 14,18 174। बोला गया कि ये कोई एपी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई एपी है। आपसे पूछा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म्स है, कितने लोग हैं, कितने टर्म्स है, ये कितने लोग हैं। सबसे पहले बताइए ए कितना है। ये हो गया आपका 6। डी कितना है, डी आपका है 10 - 6 4। लास्ट टर्म कितना है, दिस इज Tn कितना है 174, है ना। आपको n निकालना है, याद रखिएगा। हाउ मेनी मतलब कितने, मतलब आपको n पूछा गया, n कितना होगा, ठीक है, n निकालना है। तो एक काम कीजिए ना, अगर आपको n निकालना है तो फॉर्मूला मेरे पास है, आप डायरेक्ट सीख लीजिए। आप अगर कभी भी n निकालना है तो n निकालने का फॉर्मूला है, n निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय में कॉमन डिफरेंस प्लस का 1, है ना। L मतलब लास्ट टर्म, देखिए सिखाए थे कि Tn मतलब लास्ट टर्म, इसको L भी कहते हैं। लास्ट टर्म हो गया 174 माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो गया 6। ये आपका स्कूल में भी काम आएगा, ठीक है। और बाय में D, ऐसा नहीं कि स्कूल में काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आप हमें हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। D का D मतलब कितना हो गया 4, अब प्लस का 1, तो फाइनली कितना हो गया 174 - 6। 174 - 6 कितना होता है 168 अपॉन 4 प्लस का 1, ये कट जाएगा, 4 × 16 4 × 8, तो कितना होगा 43। मतलब इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स जो है 43 है, बस सिंपल। अब आपसे पूछेगा सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला जो है आया कहाँ से है। तो हम अभी सिखाएं आप लोगों को सर Tn टर्म जो होता है, Tn वो कितना होता है a + n - 1d होता है। आप ये बोले, आप ये बोलते हैं। अच्छा, Tn को आप लास्ट टर्म भी कहते हैं, क्या बोलते हैं लास्ट टर्म, L भी कहते हैं। तो L इक्वल टू कितना होगा, L इक्वल टू a + n - 1d। इसको इधर ले आइए तो L - a हो गया, इधर लेंगे माइनस हो गया, इक्वल टू n - 1 और d का d, ये आपका हो गया। L - a ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा d, इक्वल टू n - 1। अब ये माइनस में इधर प्लस हो गया, L - a अपॉन में d अब प्लस का 1 इक्वल टू n। देखिए n इक्वल टू फॉर्मूला है कि नहीं है, देखिए फॉर्मूला आया समझ में। तो ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। तो n इक्वल टू डायरेक्ट आपको n निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला से डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए जल्दी से कॉपी कर लिए, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको वीडियो लिख सकते हैं, ठीक है। हमको वीडियो को शॉर्ट करना है, इसलिए तो फास्ट कर रहे हैं ताकि जल्दी आगे बढ़ जाए। ये क्वेश्चन आप करते हैं, इसको लिखिए। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ दिस एपी, कौन एपी, एपी इज एपी ऑफ दिस, विच टर्म ऑफ दिस एपी, कौन सा एपी, एपी दिया हुआ आपके पास है 3, 8, 13, 18, ... इज 88। आपसे बोला गया है कि इस एपी का कौन सा टर्म 88 होगा। आपको हम फर्स्ट वीडियो में ही सिखाए हैं, या सेकंड वीडियो समझिए आप। कभी बोलेगा विच टर्म, आप हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए Tn टर्म, सिंपल। तो मोल लेंगे मेरा Tn टर्म जो है वो कितना है 88 है, सिंपल। कभी बोलेगा विच टर्म इज 100 या विच टर्म इज 88, बोलेंगे Tn टर्म इज 88। आपको सिखाएंगे Tn टर्म होता क्या है, Tn टर्म होता है a + n - 1d होता है, इक्वल टू 88। फर्स्ट टर्म मतलब 3 प्लस का प्लस, n का n माइनस का 1 और d कितना हो गया 8 में से 3 कितना हो गया 5, इक्वल टू 88। ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस हो गया तो कितना हो गया n - 1 है ना 5 इक्वल टू 88 अपॉन में कितना माइनस का 3 घट जाएगा, कितना होगा दिस इज 85, दिस इज n - 1 और ये 5 का 5, ये 5 ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बार में 5 का 5, 3 आगे 35, 5 से 35, यहाँ से देखा जाएगा तो n - 1 इक्वल कितना हो गया 17, तो n इक्वल कितना हो गया 18, उधर गया प्लस हो गया, प्लस हो गया 18। तो हम बोलेंगे कि 18वां टर्म जो होगा इस एपी का 18 टर्म जो होगा वो 88 होगा। आया समझ में। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हम यही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 3 लाएंगे
और इसके आगे करेंगे। आप लोग होमवर्क देते हैं कुछ, आप लोग कीजिएगा होमवर्क। तो आप लोग आर एस अग्रवाल बुक खोलिएगा क्लास 10th में, आर एस अग्रवाल खोलिएगा 5, आप लोग खोलिएगा आर एस अग्रवाल 11A। किसी किसी बुक में कोई भी होगा 5A या कुछ जो भी होगा, है ना, अर्थमेटिक का, है ना, आर एस अग्रवाल का AP खोलिएगा, उसमें 11A है मेरा बुक में। 11A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक बना लीजिएगा, बस इतना बना लीजिएगा, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।